कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनके हालात उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तभी एक लड़की खिड़की से बाहर देखने लगती है, जिस पर उस बच्चे की मदर उसे बाहर देखने से मना करती है क्योंकि उसका बाहर देखना सही नहीं होगा। तभी हम देखते हैं एक डार्क स्पिरिट उस बच्ची के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो बच्ची अपनी मदर को बताती है कि उसे बाहर कई लोग बिना पैरों के दिख रहे हैं, पर उसकी मदर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी अचानक से उस बच्ची को कुछ होने लगता है और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगती है। यह देख वहाँ बैठा एक आदमी अपने मैजिक एक पेपर पर यूज करता है और इस तरह से उस ट्रेन में एक डॉग ला देता है। तभी वो डॉग भी एक लाइट में बदल जाता है और वो लाइट उस बच्ची के पास चली जाती है। उस लाइट से वो बच्ची वापस होश में आ गई थी और अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर वो आदमी बताता है कि एक मिरर की दो साइड होती हैं। यन और यांग बच्चों की आंखें काफी साफ होती है, इसलिए हमेशा उसमें घोट चले जाते हैं और इस तरह से डेमोस आसानी से उन बच्चों पर कंट्रोल कर लेते हैं। तभी एक दूसरा आदमी सभी को बताता है कि जो आदमी यह सब बता रहा है वो मास्टर है। वहीं ट्रेन के ड्राइवर को सामने कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, अंदर सभी लोग गिर जाते हैं। तभी ट्रेन के ऊपर लुटेरों का एक ग्रुप अटैक कर देता है जो कि पैसा और सुंदर औरतों को लूटने आ रहे थे और फिर वे गुंडे सभी को मारने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम एक आदमी जोए सांग को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में था और हमें बताया जाता है कि चाइना के रिपब्लिक होने से पहले हर जगह सिर्फ वर और लुटेरे ही होते थे, इसलिए ज्यादातर लोग अपने घर छोड़कर नॉर्थ साइड में जाने की कोशिश करते थे ताकि इस तरह से वो एक नई शुरुआत कर सकें। तभी अचानक से जोए सांग रेगिस्तान के गर्मी से थककर जमीन पर गिर जाता है। जब जोए सांग को होश आता है तो वह अपने आप को एक घर में पाता है और फिर इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार वह है कहाँ पर। तभी उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए जोए सांग ने खिड़की में छेद करके देखने लगता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तब जोए सांग देखता है कि दूसरे रूम में एक लेडी एक आदमी के साथ है, पर वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा था और वो लेडी उस आदमी के ऊपर लेटी हुई थी। अब इसके वजह से जोए सांग समझ जाता है कि जो आदमी उस रूम में है वो मरा हुआ है। अब इसके बारे में सोचकर वो काफी डर भी गया था। तभी एक दूसरी लेडी जोए सांग के सामने आती है और जोए सांग उस लेडी से पूछता है कि यह कौन सी जगह है, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि यह किंगल वर्कशॉप है। जिसके बाद जोए सांग पूछता है कि इस जगह से वुलन कितना दूर है, क्योंकि जोए सांग को वहीं पर जाना था। जिस पर वो लेडी बताती है कि वुलन तो यहाँ से 10 दिन के सफर के बाद आएगा। इसके बाद जोए सांग उस लेडी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम सियान बताती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में काफी सारी बातें करते हैं। वो लेडी उसे बताती है कि जब वो उसे मिला था तो उसके ऊपर एक लेटर था। जिसके बाद उस लेटर को 2:32 देखते ही जोए सांग वहाँ से जाने लगता है, पर सियान उसे रोकते हुए कहती है कि रात में उसका जाना सही नहीं होगा और इसीलिए उसे यहाँ से अगली सुबह जाना चाहिए। तब उसकी बात सुनकर जोए सांग भी इसके लिए मान जाता है और फिर अगली सुबह जोए सांग यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक विलेज में आ गया था जहाँ पर सभी जोए सांग को ही देख रहे थे और इसी वजह से जोए सांग को भी काफी अजीब लग रहा था। लेकिन अब जैसे ही जोए सांग विलेज से बाहर आता है उसकी बॉडी गल जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर जब वो उठता है तो देखता है कि वह तो फिर से किंगल बर्गस पर आ चुका है। लेकिन तभी इसी वक्त सियान भी उसके सामने आ जाती है और जोए सांग उससे पूछता है कि वो वापस यहाँ पर कैसे आ गया। जिस पर सियान कहती है कि जो कोई भी एक बार किंगल वर्कशॉप में आ गया तो फिर उसके बाद वो कहीं पर वापस नहीं जा पाता। लेकिन जोए सांग को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो वापस वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जोए सांग उस विलेज में पहुँचता है वो देखता है कि हर चीज बिल्कुल वैसे ही हो रही है। यह देखकर जोए सांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद जोए सांग वापस से सियान के पास आ जाता है और बैठकर उससे बातें करने लगता है। जो सांग सियान से पूछता है कि क्या उसे उसके फियांसे से मिलने का मन नहीं करता, जो कि काफी साल पहले सियान को उसका वेट करने की कहकर चला गया था। जिस पर सियान कहती है कि उसे याद तो आती है, लेकिन सियान को यकीन है कि एक दिन उसका फियांसे वापस जरूर आएगा। तभी जोए सांग को कुछ याद आता है और वो उस जगह से सियान के साथ में भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि विलेज के सभी लोग काफी अजीब दिख रहे थे, पर जोए सांग उन सभी से बचते हुए सियान के साथ विलेज से बाहर जा रहा था। तभी सियान उससे पूछती है कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं। जिस पर जोए सांग उसे बताता है कि यह पूरा विलेज श्रापित है और यहाँ सिर्फ सियान को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं है। तब सियान जोए सांग से पूछती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता और क्या वो एक मास्टर है। तब जोए सांग बताता है कि दिन में सनलाइट के होने की वजह से सभी की पावर कम होती है, पर रात में वो काफी स्ट्रांग होते हैं। जिस पर सियान उससे पूछती है कि फिर वो रात में ही क्यों भाग रहे हैं। तब जोए सांग बताता है कि आज पूरे रात की चांद है, इसीलिए उनके भागने का यही सबसे अच्छा टाइम है। तभी भागते हुए वो दोनों विलेज के गेट पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ विलेज के कई सारे लोगों ने जोए सांग को घेर लिया था। तभी जोए सांग अपने ब्लड के मदद से एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे जोए सांग एक मुर्गे में बदल गया था और फिर जैसे ही मुर्गा बांध देता है सुबह हो जाती है। अब सुबह होने के वजह से विलेज के सभी लोग वहीं पर गिर जाते हैं। फिर जोए सांग भी वापस से नॉर्मल हो जाता है और सियान से कहता है कि यहाँ एक
डीम ने यह सब किया है और फिर जोए सान रिवील करता है कि सियान ही वो डीम है जिसने की यह सब किया है। तो इसकी बात सुनकर सियान हंसने लगती है और वापस से रात कर देती है। फिर सियान अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहती है कि उसी ने यह सब किया है और अब वो जोए सान को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर सियान उसे बताती है कि वो अपने फियांसे का यहाँ कई 100 सालों से इंतजार कर रही है और वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक उसका फियांसे वापस नहीं आ जाता। पर जोए सान कहता है कि सियान ने ही अपने फियांसे को कुछ कर दिया होगा जिसके वजह से वो कहीं पर मर चुका होगा। यह सुनकर सियान काफी गुस्से में आ जाती है और सियान के गुस्से के वजह से वहाँ काफी तेज हवा चलने लगती है। फिर सियान उन सभी लोगों को वापस उठा देती है जिनको जोए सान ने हराया था। इसके बाद वे सभी फिर से जोए सान को मारने लगते हैं, पर जोए सान अपने ब्लड टेक्निक के मदद से उन्हें वापस से गिरा देता है। यह देखकर सियान भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी, मगर तभी सियान खुद ही जोए सान को मारने लगती है जिससे जोए सान काफी इंजर्ड हो जाता है। पर अब जोए सान भी अपने बहुत पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगा था जिसके मदद से वो वहाँ पर एक बंदे को बुला लेता है और उसके मदद से सियान को सील करने लगता है। तब सियान भी उससे बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो इससे नहीं बच पाती। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियान को तो कुछ भी नहीं हुआ था और जो साम बताता है उसे पता है कि इस विलेज के लोगों को सियान ने कुछ नहीं किया है। तब सियान बताने लगती है कि वो यहाँ के लोगों को कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह विलेज उसका ही होम टाउन है। फिर वो आगे कहती है कि उसे यही एक आदमी से प्यार हो गया था, पर वो कई साल पहले एक वर में मारा गया और तभी से सियान इसी उम्मीद में है कि वो वापस आएगा, जबकि खुद सियान को भी पता है कि उसका लवर कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सियान जोए सान से उसे मार देने के लिए कहती है ताकि इस तरह से वो इस प्रेम जाल से आजाद हो सके। लेकिन वहीं जोए सान भी काफी दर्द में था क्योंकि सियान के अटैक के वजह से उसके चेस्ट में काफी जजरी की वजह से सियान को मरने की जरूरत नहीं है। तभी जोए सान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक बोतल आ जाती है, जिसके बाद सियान उस बोतल को उठा लेती है। तभी हम देखते हैं कि जोए सान को किसी अनजान जगह पर होश आता है और वह किसी पहाड़ों वाली खाली जगह पर आ चुका था। फिर जोए सान एक आदमी से बुलंद जाने का रास्ता पूछता है, पर वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और उस आदमी की गाड़ी में कई सारी लड़कियाँ भी बैठी हुई थी जिनके के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी। अब काफी देर चलने के बाद जोए सान आखिरकार वुलन सिटी आ ही जाता है और वहाँ जाते हुए जोए सान को कई सारी लड़कियाँ अपने पास बुलाने लगती हैं। इसके बाद जोए सान एक घर में पहुँच जाता है जहाँ जोए सान को एक लेडी मिलती है और वो उसे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगती है, पर जोए सान उसे देखते ही समझ जाता है कि वो लेडी असल में इंसान नहीं है और इसीलिए वो उसके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन अब वो लेडी भी समझ जाती है कि वो जोए सान से नहीं जीत सकती, इसीलिए वो फाइट रोकने के लिए कहती है और वहीं पर बैठ जाती है। फिर जोए सान उसले से कुछ जानकारी लेता है और फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उसके बाहर आने पर हम देखते हैं कि उसके साथ में और भी कई सारी लेडी हैं और वो सभी स्नेक लग रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वो लेडी भी अपने रियल स्नेक वाले फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट डे जोए सान एक शॉप में जाता है जहाँ वो काफी सारी चीजें देखता है और एक बैग को दिखाते हुए बताता है कि यह बैग उसका है, लेकिन इस पर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि यहाँ की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी हो ही नहीं सकती। तभी जोए सान एक बैग में से किसी चीज को निकालता है और फिर उस आदमी को उसके अंदर देखने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वो आदमी उसके अंदर देखने लगता है उसे सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है और हमें पता चलता है कि वो भी उसी ग्रुप का था जिसने की ट्रेन के ऊपर अटैक किया था और जोए सान भी उसी ट्रेन में था और हर चीज लुटते हुए उसने जोए सान का बैग भी ले लिया था। यह देखकर वो आदमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी जोए सान अपने एक स्पेल के मदद से अपने बैग में से कई सारे कॉइन्स निकालता है और फिर उनसे एक शॉट बन जाती है। यह देखकर वो आदमी भी समझ जाता है कि जोए सान तो असल में एक मास्टर है। इसके बाद जोए सान से मिलने उस जगह का बहूस आता है जिसका नाम टोंग है। वो काफी हैरान था क्योंकि याद से पहले उसने कभी किसी मास्टर को नहीं देखा था। फिर जोए सान उससे वुलन और काफी सारी जगहों की जानकारी लेता है जिससे जोए सान को एक गुफा के बारे में पता चलता है और जोए सान को पता था कि उसे उस गुफा से कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। इसके बाद वे सभी एक गुफा में आ गए थे और वहाँ पर उन्हें एक कमरा दिखाई देता है, लेकिन जो सान उस कमरे में जाते ही समझ जाता है कि यहाँ पर तो कई सारे डेमोस को समन किया गया था, जिसके बारे में सुनकर टंग जोए सान से पूछता है कि अब उन्हें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी ये डेमोस बाहर आ गए तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो जोए सान कहता है कि इन सभी डेमोस को वापस भेजने के लिए उसे एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, क्योंकि उनसे फाइट करके उनको ऐसे ही वापस नहीं भेजा जा सकता। अब इतनी बात कहने के बाद जोए सान वहाँ पर रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है और कुछ ही देर में उन डेमोस के लिए एक पोर्टल खोल देता है जिसमें एक एक करके सारे डेमोस जाने लगते हैं और आखिर में जोए सान सभी डेमोस को वहाँ से भगा देता है। फिर सभी बाहर आ जाते हैं और टंग जोए सान को अपने फैमिली से भी मिलवा है और उसे उसके मदद के बदले कुछ सिल्वर कॉइन भी देता है, जिसके बाद जोए सान भी इसके लिए उसे थैंक्स करता है। फिर जोए सान वापस
वापस उस घर में आ जाता है जहाँ वो स्नेक लेडी थी और उसे वो सिल्वर कॉइन देकर किसी जगह के बारे में पता करता है। इसके बाद जोए सान उस जगह को ढूंढने के लिए निकल गया था और वह सभी से पूछने लगता है कि क्या किसी को उस जगह के बारे में कुछ पता है, लेकिन अभी तक भी उसे किसी से इसके बारे में पता नहीं चला था। तभी अचानक से वहाँ कुछ गार्ड्स आकर जोए सान को पकड़कर अपने साथ में लेकर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वे जोए सान को किसी माउंटेन वाली जगह पर लेकर आ जाते हैं। फिर जोए सान उन सभी के लीडर से मिलता है जिसका नाम यान है। यान जोए सन को बताता है कि यहाँ एक फॉक्स डिमन है जो उसका काफी काम खराब कर रही है और वे लोग उसे रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसी वजह से वे जोए सान को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि उसके मदद से वो फॉक्स डेमन से छुटकारा पा सक। इसके बाद वे जोए सान को उस खाली पड़े टाउन में ले आते हैं जहाँ पर वो फॉक्स डिमन आती रहती है। तभी कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फॉक्स डिमन जोए सान के सामने आ जाती है और जोए सान को देखकर हंसने लगती है, लेकिन अब इसी के साथ उसने जोए सान के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था और जोए सान भी लगातार उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी जोए सान अपने टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ पर केवल जोए सान का केप रह जाता है और वो खुद वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर वो फॉक्स डिमन जोए सान के केप के पास जाती है, लेकिन तभी जोए सान अपने टेक्निक के मदद से फॉक्स डिमन को अपने केप में पकड़ लेता है और अब उसे वहाँ से भागने नहीं देता। इसके बाद वो फॉक्स डिमन को एक मैजिकल रोप से पकड़ लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स डिमन एक बदसूरत लड़के में बदल गई थी, जिसे देखकर जोए सान उससे पूछता है कि क्या तुम फॉक्स डिमन नहीं हो, जिस पर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि इस टाइम कोई भी फॉक्स डिमन यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्योंकि उनको तो कई सालों पहले इंसानों ने मार दिया था। फिर वो लड़का जोए सान को एक सीक्रेट बात बताने की बात करता है, पर बदले में जोए सान से उसकी जान छोड़ देने के लिए कहता है। तब इस पर जोए सान उससे पूछता है कि कौन सी बात, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसे किसी ने फॉक्स डिमन बनने का काम दिया था और इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा और खाना दिया था। तब जोए सान उससे पूछता है वो कौन है जिसने कि तुम्हें यह काम दिया था। लेकिन तभी इसी वक्त वहाँ पर कोई आने लगता है और वो लड़का जोए शन से भागने के लिए कहता है, वरना उसका हाल भी बाकियों की तरह होगा। अब इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ यान और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और यान जोए सान से कहने लगता है कि उसने तो दिया हुआ काम भी पूरा नहीं किया। और अब जोए सान समझ चुका था कि वो यान ही है जिसने कि उस लड़के को फॉक्स डिमन बनने का काम दिया है और फॉक्स डिमन के नाम से खुद टाउन की लड़कियों को गायब कर रहा है। और यान इसका कोई भी जवाब नहीं देता और जोए सान का सारा सामान लेने लगता है। फिर यान जोए सान से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तभी अचानक से उनके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, पर वे लोग केवल जोए सान के ऊपर ही अटैक नहीं करते और हम देखते हैं कि वे सभी बुल विलेज से थे और वो सभी यहाँ जोए सान की मदद करने आए थे। जोए सान उनमें से एक लड़की से पूछता है कि उन गायब हुई लड़कियों का क्या हुआ, जिस पर यूमी नाम की वो लड़की कहती है कि यह तो बहुत लंबी स्टोरी है और यहाँ से निकलने के बाद वो उन्हें इसके बारे में बता देगी। फिर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी हम पास का सीन देखते हैं जहाँ यान टोंग के पास में था और फिर यान टोंग को काफी बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि टोंग यान के बुरे इरादों को पूरा नहीं होने दे रहा था। जिस पर टोंग कहता है कि यान उन लड़कियों के मदद से अपने डेमोनिक पावर को कभी भी नहीं बढ़ा पाएगा। तभी टोंग गन निकाल कर यान के तरफ शूट करता है, पर यान एक लड़की को आगे कर देता है और टोंग के अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी टोंग नहीं रुकता और लगातार शूट करता रहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यान अपने पावर के मदद से उन गोलियों को हवा में ही रोक देता है और उल्टा टोंगो को ही मार देता है। वहीं अब जोए सान यान को रोकने के लिए और लड़कियों को बचाने के लिए यान के सभी गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक रूम में जोए सान और उसके साथियों को काफी सारी लड़कियां मिलती हैं जो कि बहुत बुरे हालत में थी। उनको ऐसे हालत में देखकर जोए सान को काफी गुस्सा आता है और वह अपने साथियों के साथ यान को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन जाते हुए वो सभी उन लड़कियों को आजाद करके उस रूम में भी आग लगा देते हैं और वो आग अब हर जगह फैल जाती है। फिर जोए सान यान से फाइट करने के लिए एक टेबल को रेडी करता है जिस पर कई सारी ऐसी चीजें थी जिससे यान को हराया जा सकता था, पर यान उनको उन लड़कियों के मदद से आसानी से हरा देता है। लेकिन इसके बाद भी जोए सान ने अपने आप को एक सिल्क के मदद से बचा लिया था। तभी इसी वक्त जोए सान वहाँ अपने 4 सोल्जर को खड़ा कर लेता है जिसके मदद से वो यान की लड़कियों की स्पीड को बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन अब इसके वजह से यान भी काफी गुस्से में आ गया था और जो सान के सोल्जर पर अपने डार्क मैजिक से अटैक कर देता है। फिर दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हैं और किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ दोनों के हाथों में वेपन थे और दोनों ही बिना टाइम वेस्ट किए फाइट करने लगते हैं। यान काफी जल्दी जोए सान को हरा देता है और जोए सान को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सियान भी आ जाती है जो कि समझ चुकी थी कि यान ही उसका फियांसे है। इसके बाद वे सभी नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। सियान यान से कहती है कि वही उसका लवर है जिसके लिए वह काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी, पर यान उससे कहता है कि उसे कुछ गलत लग रहा है। फिर जोए सान अपने आप को
को गायब करके साबित करता है कि यान ही सियान का फियांसे है, जिसके वजह से अब यान को मानना ही पड़ता है कि वही सियान का फियांसे है। फिर यान उसे बताता है कि वो केवल सयान के लिए अमर हुआ, लेकिन फिर यान को समझ आया कि इस दुनिया में जाने के लिए बहुत कुछ है और वो अपनी पूरी जिंदगी एक डिमन गर्ल पर क्यों वेस्ट करे। इसीलिए यान ने अपना पूरा पहचान बदल लिया और सयान से दूर रहने लगा। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि सियान तो केवल एक डिमन है और वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती। तभी यान सियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो गिर जाती है। तब सियान वही बोतल निकालती है जो उसे पहले मिली थी और वो जोए सांग को दे देती है। जोए सांग उसके मदद से यान का सारा मैजिक सील कर देता है और सियान से कहता है कि यही उनका मौका है। उसने लड़कियों को मारकर हासिल किया था, अब इसके वजह से यान एक आम इंसान में बदल गया था और इसी के साथ वो काफी बूढ़ा भी हो जाता है। यह देखकर यान सियान के पास जाकर उससे मदद मांगने लगता है। फिर यान सियान के गले लग जाता है, जिससे सियान को वो पल याद आने लगते हैं जब यान उसके साथ में था। तभी यान सियान को उसके बालों में लगे स्टिक से उसे मारने वाला होता है, पर जोए सांग भी यह सब देख लेता है और यान के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसके बॉडी से हर वापस जिंदा हो जाते हैं, लेकिन वही यान अब मर गया था और उसके साथ साथ सियान भी अपनी जान दे देती है। यह देखकर जोसंग काफी निराश होता है क्योंकि वो सियान को नहीं बचा पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अगली सुबह अपने साथियों को गुड बाय करके वहाँ से निकल जाता है और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।